चैप्टर नंबर 5 में आपको कहा गया है प्राइम टाइम एंड इसमें 5.1 कॉमन मल्टीपल एंड कॉमन फैक्टर्स हम कर चुके हैं। और इसमें अब नेक्स्ट क्या देखेंगे, इडली वड़ा गेम था जो हम डिस्कस किया है पिछली वाली वीडियो में। तो अब इसमें नेक्स्ट नंबर पेज नंबर 109 पे आपको जंप जैकपॉट ये वाला गेम आपको गिवन है। जंप जैकपॉट गेम, इसमें जंपी एंड ग्रम्पी दो जने हैं जो गेम खेल रहे हैं। ग्रम्पी प्लेसेस इट ट्रेजर एंड ऑन सम नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल ही में प्लेस इट ऑन 24। तो अब उसने ट्रेजर किया है, मतलब कुछ खजाना छुपाया है। 24 पर उसने खजाना छुपाया है और उस कुछ नंबर हैं जिसमें 24 पर खजाना छुपाया है। जंपी चूज ए जंप साइज, तो जंपी एक चूज कर रहा है जंप साइज को। इफ़ ही चूज 4, अगर वो 4 चूज करता है ना, देन ही हैज़ टू जंप ओनली मल्टीपल ऑफ 4, तो वो 4 के मल्टीपल को चूज करेगा, ठीक है। देन ही हैज़ टू जंप ओनली ऑन मल्टीपल ऑफ 4। स्टार्टिंग एट 0 से स्टार्ट है। जंप गेट्स द ट्रेजर इफ़ ही लैंड्स ऑन द नंबर्स वेयर ग्रम्पी प्लेस्ड इट, तो जंपी को है ना उस खजाने तक पहुंचना है। इफ़ ही लैंड्स ऑन द नंबर्स, वो उस नंबर पर जाएगा वेयर ग्रम्पी प्लेस्ड इट, जहाँ पर ग्रम्पी ने उस खजाने को छुपाया। तो वो नंबर कौन सा था, तो वो नंबर आपको पता है कौन सा था, 24 इसमें गिवन है। तो 24 इसमें गिवन है और 4 के मल्टीपल पर वो जा रहा है, तो वो ग्रम्पी। विच जम्प्स साइज विल गेट जंपी टू लैंड ऑन 24, तो कौन सा साइज विल गेट मिलेगा उसको जंपी को 24 लैंड करने के लिए। तो देखते हैं, इफ़ ही चूज 4, अगर वो 4 चूज करता है, जंपी लैंड्स ऑन 4, 8, 12 एंड 16, 20, 12, 16, 24, 24, 28। अदर सक्सेसफुल जंप साइज आर 2, 3, 6 एंड 12, तो 4 के मल्टीपल लेगा वो। अगर वो 4 चूज कर रहा है तो 4 के मल्टीपल की तरह चलेगा। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो ऐसे चलेगा। तो 24 उसका आ ही जाएगा 24, अगर वो 4 चूज कर रहा है तो, है ना। अदर सक्सेसफुल जंप साइज 2, 3, 6, अगर वो 2, 3, 6 या तो ये चूज करे, 2 की टेबल में भी आता है ये 24, तो या तो 2 चूज करे या फिर 4 चूज करे, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया है, आपको इसमें दिखाया गया है, नंबर लाइंस पर रिप्रेजेंट किया गया है। 0 से अगर वो 2 की तरफ जा रहा है तो उसको 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 ऐसा चलना होगा, तब जाके वो यहाँ पर पहुँच जाएगा 24 पे। या फिर उसको क्या करना होगा, अगर वो चूज कर रहा है 0 से, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो भी वो पहुंच जाएगा 24 पे। अगर वो 2 की टेबल चूज कर रहा है, 2 की टेबल से चूज कर रहा है तो 2 के बाद वो जाएगा 4 पर, 4 के बाद 6 पर, 6 के बाद 8 पर, ऐसा जाएगा तो भी वो पहुंच जाएगा 24 पे, ठीक है। तो इसमें आपको यही कहा गया है कि वट अबाउट द जंप ऑफ साइज 1 एंड 24, क्या वो 124 के साइज को जंप कर रहा है तो उस जंप से वो पहुंच जाएगा। येस, दे आल्सो विल लैंड ऑन 24, वो 24 पर अब बिल्कुल पहुंच जाएगा। द नंबर्स 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24 ऑल डिवाइड्स 24 एग्जैक्टली, अगर वो कोई भी रास्ता चूज करता है ना तो 24 पे पहुंच ही जाएगा, क्योंकि ये सारे क्या हैं, मल्टीपल हैं और डिवाइड कर रहे हैं। 24 के फैक्टर हैं, सॉरी मल्टीपल नहीं फैक्टर हैं। तो 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24, ये 24 के क्या हैं, फैक्टर हैं। तो रिकॉल दैट सच नंबर्स आर कॉल्ड फैक्टर्स और डिवीजर ऑफ 24, तो आप इसको ये भी कह सकते हैं ये डिवीजर है या फिर फैक्टर है, ठीक है। अब ग्रम्पी क्या करता है, ग्रम्पी इंक्रीज द लेवल ऑफ द गेम्स। अब ग्रम्पी ने क्या किया, उस लेवल के गेम के लेवल को इंक्रीज कर दिया। 2 ट्रेजर आर कैप्ट, अब की बार 2 ट्रेजर उसने 2 खजाने छुपाए हैं इन 2 डिफरेंट नंबर्स में। जंपी हैज़ टू चूज ए जंप साइज एंड स्टिक ऑन टू इट, जंपी एक चूज करता है एक जंप साइज को और स्टिक करता है इसे। जंपी गेट्स द ट्रेजर ओनली इफ़ ही लैंड्स ऑन बोथ द नंबर्स, तो उसने क्या कंडीशन रखी है कि वो लैंड करेगा ना उन दोनों नंबरों पर तो उसको खजाना मिलेगा, नहीं तो उसको ट्रेजर नहीं मिलेगा। एज बिफोर जंपी स्टार्ट एट 0, वो 0 से ही जैसे कि स्टार्ट किया है। तो ग्रम्पी हैज़ कैप्ट द ट्रेजर ऑन 14 और 36, ये 2 नंबर्स इसने गिवन किए हैं कि अगर वे 2 नंबर्स पर इसमें
दोनों में से अगर एक पे भी मिलता है ना, एक नहीं मिलता है तो उसको खजाना नहीं मिलेगा, और अगर दोनों पर जाता है तो उसको खजाना मिलेगा। तो ग्रम्पी ने तो कंडीशन रख दी है। अब जम्पी ने क्या चूज किया है वो देख लेते हैं। जम्पी ने चूज किया है 7। तो जम्पी ने क्या चूज किया, जम्पी चूज अ जंप साइज ऑफ 7 जंप साइज चूज किया है जम्पी ने। विल जंप लैंड ऑन बोथ द ट्रेजर स्टार्टिंग जम्पी एंड लैंड ऑन बोथ द ट्रेजर। तो दोनों ट्रेजर उसने क्या वो पहुंच पाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 ही जम्प्स 7 14। तो अगर उसने 7 चूज किया तो वो तो ऐसे 7 के मल्टीपल पर चलेगा ना, तो वहाँ पर उसको 14 तो मिल जाएगा, 14 तो मिल गया, पर 36 तो कभी भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब उसको वो 36 पर तो कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, और कंडीशन तो यही थी कि अगर वो 14 और 36 उसको मिलेगा तो ही उसको ट्रेजर मिलेगा, तो ये तो नहीं पहुंच पाएगा। तो डिड नॉट लैंड ऑन 36, तो यही इसमें कहा गया है वो 36 पर लैंड करेगा ही नहीं। सो ही डज नॉट गेट द ट्रेजर, तो उसको ट्रेजर नहीं मिलेगा। व्हाट जंप साइज शुड ही हैव चूजन, तो उसको कौन सा साइज चूज करना होगा। द फैक्टर ऑफ 14 के फैक्टर देख लेते हैं, 1 2 7 14 होता है, और 36 के फैक्टर होते हैं 1 2 3 4 6 9 12 और 18 एंड 36। पर इसमें कॉमन फैक्टर कौन से हैं, ओनली 1 और 2 ही तो हैं, 1 और 2 ही तो फैक्टर हैं, और तो कोई फैक्टर है ही नहीं इसमें। तो यहाँ पर दिस जंप साइज विल लैंड ऑन 36, तो यहाँ पर 36 पर वो लैंड करेगा। सो द जंप साइज ऑफ 1 और 2 विल लैंड ऑन बोथ, दो ही नंबर ऐसे हैं जो 14 और 36 पर उसको लैंड करवा सकते हैं। नोटिस दैट 1 एंड 2 आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 14 और 36। तो आपने क्या ये नोटिस किया है कि 14 और 36 के कॉमन फैक्टर हो गए ये, तो 1 और 2 तो 14 और 36 के क्या हो गए हैं, कॉमन फैक्टर हो गए हैं। तो यही तो सिखा रहे हैं इसमें आपको, गेम में आपको यही सिखाया, जंप साइज यूजिंग विद बोथ द ट्रेजर कैन बी रीच्ड आर कॉमन फैक्टर। तो आप ऐसे जंप साइज कर करके कॉमन फैक्टर पर पहुंच ही गए आखिर। 2 नंबर्स वेयर द ट्रेजर आर प्लेस, जहाँ पर 2 नंबर्स आपको छुपाए गए थे, यानी कि आपको ट्रेजर बताया गया था। तो व्हाट जंप साइज कैन रीच बोथ 15 एंड 30। आप इसी गेम से आप 15 और 30 नंबर अब की बार चेंज कर दिए नंबर, और उससे आपको ट्रेजर जो है छुपाया गया है। देयर आर मल्टीपल जंप साइज पॉसिबल, ट्राई टू फाइंड देम ऑल। तो आप इसी तरह से ट्राई करो इसको निकालने का। अब की बार नंबर ही चेंज किए हैं ना, तो 15 के मल्टीपल ले लेना, यहाँ पर 15 के मल्टीपल और 30 के मल्टीपल लेना, जो कॉमन मल्टीपल है वो ही आपका क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा। मल्टीपल आप बता सकते हैं 15 के। तो कौन कौन से हैं इसके फैक्टर, 1 है, और 3 से डिवाइड होता है 15, और किससे होता है 3 4 5 से होता है, 5 के बाद 6 से नहीं होता है, 6 से नहीं होता है। तो आप यहाँ पर इसके फैक्टर्स लिखते जाएंगे 15 के, और यहाँ पर 30 के फैक्टर लिखते जाएंगे, फिर देखेंगे इनमें से कौन सा कॉमन है। तो ये आप मल्टीपल इसके फाइंड आउट कर सकते हैं ईजीली, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें, लुक एट द टेबल बिलो, व्हाट डू यू नोटिस। आपको ये टेबल गिवन है, आपको इसमें क्या नोटिस किया गया है। तो यहाँ पर क्या नोटिस किया गया है, इन द टेबल क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, इज़ देयर एनीथिंग कॉमन्स अमंग द सैडेड नंबर्स। तो यहाँ पर कुछ कॉमन अमंग सैडेड नंबर्स गिवन है, वो क्या है ये पूछ रहा है। इज़ देयर एनीथिंग कॉमन अमंग सर्कल्ड नंबर कौन से हैं, और बोथ शेडेड और सर्कल्स नंबर कौन से हैं, उनको क्या कहेंगे। तो ये आपसे जो है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखो कॉमन अमंग शेडेड नंबर कौन से हैं, शेडेड हैं कौन से, 33 है, और शेडेड कौन सा है, इसके बाद 39 है, फिर 42 है, फिर 45 है, फिर इसके बाद है 51 है। तो ये शेडेड नंबर कौन से हैं आप बता सकते हैं इजीली। तो ये मल्टीपल है किसके, 3 के, इजीली बता सकते हो ना। तो ये मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 3। फर्स्ट का आपका आंसर यही हो जाएगा, ये मल्टीपल ऑफ 3 है। कौन से, शेडेड नंबर मल्टीपल ऑफ 3 है। तो नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इज़ देयर एनी कॉमन अमंग द सर्कल्ड मल्टीपल। अब की बार सर्कल्ड कौन से, 32 हो गया सर्कल्ड में, और कौन हो गया, पर शेडेड नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। 40 हो गया, 40 के बाद 44 हो गया, फिर 52 हो गया, फिर 56 हो गया, और फिर 64 हो गया, और फिर 68। ये मल्टीपल किसके हैं आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं,
मल्टीपल ऑफ 4। आपको ये 4 8 जा 32, 4 10 जा 40। अब ये भी 44 भी 4 से डिवाइड हो रहा, 52 भी, 56 भी, तो ये 4 से डिवाइड हुई, तो मल्टीपल ऑफ 4 हो गई है। ठीक है, 4 की टेबल में आते हैं ये, तो मल्टीपल ऑफ 4 कहेंगे इनको। नेक्स्ट में है आपके पास शेडेड भी होना चाहिए और सर्कल्ड भी होना चाहिए आपकी बार। तो व्हाट आर दिस नंबर्स कोल्ड, इन नंबर्स को आप क्या बोलेंगे? तो जो सर्कल्ड भी है और शेडेड भी है, तो ये है, और एक 36 के बाद है आपका शेडेड और सर्कल्ड 48 एंड 60 एंड बस यही है। तो ये नंबर क्या हो जाएंगे आपके? दीज आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। तो आप यहाँ पर राइट कर सकते हो इसका आंसर, कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। तो आप यहाँ पर राइट कर सकते हो कॉमन मल्टीपल है ऑफ 3 एंड 4 के, बस इजीली। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था ये। इसके बाद आपको फिगर इट आउट है 110 के बाद, तो 111 पे फिगर इट आउट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसी के साथ।